ओके, सभी बच्चे ध्यान से इधर देखेंगे। आपको मालूम है हम कौन है, कहाँ से आए हैं? अभी नहीं जानते। हम इंडिया से आए हैं, भारत से। आपका पड़ोसी देश है ना, वहाँ से। आप सबसे दोस्ती करने के लिए बनेंगे, दोस्त करेंगे। देखो, जब भी आप इंडिया आओगे ना हमारे, आपके रहने सहने की, खाने पीने की सारी व्यवस्था रखी। आपको पूरा इंडिया घुमाएंगे हम, ठीक है? अब आप हमें नेपाल घुमाओगे कि नहीं घुमाओगे? चलो, बहुत अच्छी बात है। वैसे बच्चे सारे अच्छे ही हैं यहाँ पे, सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट है। एक बारी प्यार से बोलेंगे, ओम शांति। अच्छा, कैसे हैं आप सभी? अच्छे कि बहुत अच्छे? बहुत अच्छे। अच्छा, यहाँ पर होशियार बच्चे कौन कौन बैठे हैं? एक बार वो हाथ खड़ा करके बता दो। इंटेलिजेंट बच्चे, अच्छे बच्चे तो सारे हैं। होशियार कौन कौन है? कोई भी नहीं है। स्कूल में आते हैं हम पढ़ने के लिए ताकि हम होशियार से भी होशियार बने, आगे बढ़कर अपने माता पिता का, स्कूल का, देश का नाम रोशन करें। अब मैं क्या बताऊंगा भारत में जाके, यहाँ कोई होशियार बच्चा नहीं था। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो आत्मविश्वास है वो कम है। हमें खुद के ऊपर ही भरोसा नहीं है तो दुनिया हम पर भरोसा कैसे करेगी? सोच के देखो, क्योंकि जिंदगी के हर मोड़ पर बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, बहुत सारी बातें आएंगी, मुश्किलें आएंगी, परंतु उन सबका सामना करने के लिए क्या चाहिए हमें? सबसे पहले खुद के ऊपर भरोसा, आत्मविश्वास, ठीक है ना? तो आत्मविश्वास आएगा कैसे? अभी तो हमने देखा सब बच्चों में कितना है, 0। पर लेकिन आज जो हम आपको टेक्निक सिखा के जाएंगे, राजयोग, उससे आपका आत्मविश्वास 100% हो जाएगा। कितना परसेंट? 100%। ठीक है, चाहते हैं ना आप सभी? अच्छा, कौन से बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ के तो जाते हैं एग्जाम टाइम में, पर लेकिन भूल जाते हैं? जैसे क्वेश्चन पेपर सामने आता है भूल जाते हैं। होता है सबके साथ? किस किस के साथ होता है? हाथ खड़ा करके बताओ। सबके साथ होता है, हैंड डाउन। सब बच्चे अच्छे बच्चे, और जैसे एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते हैं, अरे ये तो मुझे आता था, काश मुझे 5 मिनट और मिल जाए तो मैं अपना आंसर ठीक कर दूं। होता है कि नहीं होता? इसका मतलब क्या है? सही समय पर याद नहीं आता। हमारी जो याददाश्त शक्ति है, मेमोरी पावर है, माइंड पावर, वो कमजोर हो चुकी है। तो उसको बढ़ाने की भी टेक्निक, उसका नाम है राजयोग। जब आप राजयोग सीखेंगे तो आपका मन इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि जो आप पढ़ के जाओगे वो सारा का सारा आपको याद रहेगा। तो वो टेक्निक आपको सिखाने के लिए आए हैं। अच्छा, और क्या फायदे हैं? अभी जैसे मान लो यहाँ पर कोई बता दे आपको, चलो भाई 1 घंटा आपका पीरियड है, सबका मुंह उतर जाएगा, अरे यार फिर वही बोरिंग पढ़ाई। पर अभी बता दिया जाए कि अभी ग्राउंड में हम खेल खेलने वाले हैं, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी, हाँ ठीक है खेलने हम जरूर जाएंगे, है कि नहीं? तो अपने मन को एकाग्र करके जिस टाइम पर हमें पढ़ना है, पढ़ाई में लगे, उस टेक्निक का नाम है राजयोग। क्योंकि एग्जाम टाइम में क्या होता है, सर पे बहुत प्रेशर होता है, अरे पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, पर लेकिन दोस्त खेल रहा हुआ दिखाई देता है तो मन करता है नहीं मैं भी खेल लूं। या आधा घंटा 1 घंटा पढ़ लेते हैं, अरे और नहीं पढ़ा जा रहा मेरे से। होता ही नहीं होता? तो लेकिन उसी टाइम पे 3 घंटे की कोई नई पिक्चर दिखा दो, तुरंत देखोगे। उसमें ये नहीं कहोगे कि मेरा मन नहीं कर रहा। पिक्चर देखने में हमारा मन खूब करता है, मूवी देखने में, है कि नहीं? तो इसका मतलब ये है कि मन के ऊपर नियंत्रण नहीं है हमारा, परंतु होना चाहिए। लेकिन क्योंकि इस देश का भविष्य कौन है? मेरे सामने कौन है? इस देश का भविष्य, लेकिन जो आज वर्तमान में हमारे सामने बैठे हैं,
कोई आप में से डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई पायलट बनेगा, कोई कुछ बनेगा, कोई कुछ बनेगा, लेकिन तो वो अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए जो भी जीवन में मुश्किलें आती हैं उन सबसे पार करने की विधि जो है वो एक राजयोग। अच्छा, गुस्सा किस किस को आता है? आता है, सबको आता है, मुझे मालूम है। छोटी छोटी बातों पे मूड ऑफ हो जाता है, नाराज हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है, होता है कि नहीं होता? आपको मालूम है एक बार गुस्सा करने से हमारे मिलियंस ऑफ सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं, जिनको रिकवर होने में 3 महीने लगते हैं। कितने महीने? सोचो, आज आपने जरा सा गुस्सा किया तो आपकी जो तन की और मन की शक्ति खत्म हुई, 3 महीने बाद वो जाकर के रिकवर हो। इतना लंबा प्रोसेस है वो। 3 महीने में जब तक वो हमारी ताकत लौट के आती है, कितना और बार हम गुस्सा कर लेते हैं, कितना हमारा मूड ऑफ हो जाता है। इसीलिए आज के समय में इंसान जो जो बड़ा होता जा रहा है, परंतु उसकी मानसिक और शारीरिक शक्ति कम होती जा रही है। जितनी बढ़नी चाहिए उतनी नहीं बढ़ रही है। पहले के जमाने में लोगों को क्या क्या चीजें याद रहती थी, आज के समय में इतने होशियार बच्चे नहीं है जितने होशियार हमारे दादा परदादा हुआ करते थे, है कि नहीं? तो आज के समय में दिन प्रतिदिन हमारी शक्तियां कम होती जा रही हैं। तो हमारी जो सोई हुई शक्तियां हैं उनको जागृत करने की भी जो विधि है वो है राजयोग। इसके बहुत सारे फायदे हैं। अच्छा, आज के डेट में जैसे मान लो एक बहुत ही बड़ा अभिनेता बन गया, एक हीरो बन गया। आपके यहाँ पे कौन है सबसे फेमस हीरो नेपाल में? कोई हीरो है? नाम बताओ। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, एक उदाहरण के तौर पे, आपके यहाँ का कोई बहुत फेमस फिल्म स्टार है, हीरो है, वो आपके स्कूल में आ जाए, कैसा लगेगा आपको? बहुत खुशी होगी। सारे बच्चे दौड़ के आ जाएंगे, हाँ मुझे देखना, उनको मुझे देखना, मुझे मिलना है। और लोग आए यहाँ पर, आप बच्चों में से 2 बच्चे उनका वेलकम कर रहे थे, साथ में कोल्ड ड्रिंक लेकर के आए और गलती से पैर अड़ गया और वो कोल्ड ड्रिंक उनके पैर पे गिर गई। उन्होंने एक दिया घुमा। क्या अच्छा लगेगा आपको? नहीं लगेगा। गलती भले ही उस बच्चे ने की हो, परंतु अच्छा आपको नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आज वो बहुत बड़ा फिल्म स्टार है, सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, गाड़ी बंगला सब कुछ है। क्या नहीं है? इंसानियत, मॉरल वैल्यूज नहीं है कि नहीं? तो हम जिंदगी में किसी भी मोड़ पर, किसी भी ऊंचाई पर पहुंच जाएं, कोई भी पद हम हासिल करें, परंतु हमारे नैतिक मूल्य जो हैं, जो हमारी अच्छाइयां हैं, वो हमसे दूर ना हो, तब तो फायदा है ना। तो वैसा अभिनेता तो कोई नहीं बनना चाहेगा, परंतु आज के समय में अच्छाई के, सच्चाई के रास्ते पर हर कोई चलना चाहता है। दिक्कत कहां आती है? चलना हर कोई चाहता है अच्छाई के, सच्चाई के मार्ग पर, परंतु आज के समय में इंसान में ताकत नहीं रही। हर कोई अच्छा बनना चाहता है। चोर को भी पता है चोरी करना बुरी बात है, डाकू को पता है डाका डालना बुरी बात है, परंतु वो अपनी मजबूरियां गिना देगा। तो हमारे जीवन में ये दिव्य गुण आए, नैतिक मूल्य भी साथ साथ आए, वो किससे आएंगे? राजयोग से। तो सीखेंगे सभी। अटेंशन सुना, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत शॉर्ट में आपको आज वो बड़ी बात बताने आए हैं जिसे बड़े बड़े ऋषि मुनि, साइंटिस्ट, फिलोसफर, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स नहीं जान पाए हैं। वो गहरे राज की बात आज आपको बताने के लिए आए। जाकर के किसी भी बड़े से बड़े डॉक्टर को, इंजीनियर को, साइंटिस्ट को, गांव के प्रधान को, किसी को भी पूछ के देखना, जो आज आपको बताएंगे उनको भी नहीं पता होगा, बड़े से बड़े विद्वान को भी नहीं पता होगा। वो गहरी बात आपको बताने के लिए है। ठीक है, आज हमने क्या क्या सीखा, याद है या भूल गए? याद है।
सबसे पहले हमारे को क्या बढ़ाना है? अपना आत्मविश्वास, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद क्या सीखा था? क्या नहीं करना, कभी गुस्सा नहीं करना है, ठीक है ना। और कैसा हीरो बनना है? अच्छा, जिसके अंदर अच्छी आदतें हो, अच्छे गुण हो, दिव्य संस्कार हो, है कि नहीं, वैसा बनना है। अभी कलाकार तैयार हो रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, आप सबके दोस्त हैं? कोई ना कोई तो अच्छा दोस्त होगा, पर ऐसा दोस्त बताओ किसके पास है जो हर घड़ी आपकी मदद कर सकता है। मान लो आप बैठे हो यहाँ और आपका वो दोस्त बैठा हो अमेरिका में, आपको जरूरत यहाँ है, क्या मदद हो जाएगी? नहीं हो। ऐसा दोस्त जो सदा ही आपके लिए यही मंगल कामना करे, भले मेरे नंबर कम आ जाएं, पर मेरे दोस्त के हमेशा ज्यादा है। इतनी शुभ भावना है किसी के मन में आज के दिन? किसी के मन में नहीं। कितना भी यारा प्यारा दोस्त होगा ना भाई, उसके नंबर जो भी है, मेरे नंबर ज्यादा आनी थी, है कि नहीं? तो सबसे पहले दोस्त जो हमारे लिए सदा ही अच्छा सोचते हैं और हमारा साथ निभाएंगे, वो कौन है? हमारे माता पिता। कौन है? माता पिता। उसके बाद एक बात बताओ, टीचर से डर किस किस को लगता है? अरे बाप रे, सबको टीचर से डर लगता है। कमाल है तो है। देखो, जिस दिन से, जिस घड़ी से आपने सामने वाले टीचर्स को अपना दोस्त समझा, आपका ये डर निकल जाएगा और जो वो पढ़ाएंगे आपको बातें याद रहनी शुरू हो जाएंगी। अगर कोई आपका दोस्त आपसे बात करे, आपको समझाए, तो समझ लोगे ना। परंतु जैसे ही दिखता है टीचर, तो जब वो रिलेशन नहीं होता, भावनाएं नहीं होती हैं, तो आपको कम समझ में आता है। तो हमारे जो टीचर्स होते हैं वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, जो हमेशा ये चाहते हैं कि मेरे हर क्लास का हर बच्चा आगे से आगे बढ़े, है कि नहीं। और एक चौथा दोस्त जो जिंदगी के हर मोड़ पे आपको साथ निभाएगा, वो कौन है? माता पिता तो हो गए दो, तीसरे नंबर हो गए गुरुजन, टीचर। चौथा दोस्त जो हमेशा आपके साथ, मान लो आप एग्जाम टाइम में भूल गए ना, तो भी आपको वो याद दिलाएगा। कौन? भगवान। डायमंड स्टार जिसको किया ना, नेपाल में पशुपतिनाथ है, शिव जी को सब मानते हैं, तो वही भगवान है, वो परमात्मा है। उनका रूप कैसा है? ज्योतिष रूप। डायमंड स्टार हम किसको कहते हैं? शिव भगवान को। तो उसको अपना सच्चा दोस्त बनाएंगे तो वो आपकी मदद करेगा नहीं करेगा? 100% करेगा, हर बार करेगा।